हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाली है। जिसके अंदर मैं आज आपको इसके अंदर इस सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 4 है जो जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इस कंप्लीट यूनिट की एक वन शॉट रिवीजन करवाने वाला हूं, जिसके अंदर आपके एग्जाम के लिए जो जो कंटेंट रेलेवेंट है आपके सिलेबस में दिया गया है सारी चीजें कवर करवाने वाला हूं काफी डिटेल में। एक वन शॉट वीडियो के अंदर एक ही वीडियो में आपकी पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो नोट्स पेड नोट्स हैं, आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आप मेरे को टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर डीएम कीजिए, वहां से आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको परचेज नहीं करने हैं तो आप वीडियो के थ्रू भी काम चला सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस कंप्लीट वन शॉट रिवीजन को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस वन शॉट रिवीजन को। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि हमें कंटेंट क्या क्या कवर करना है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर असेसिंग ट्रेनिंग नीड्स, डिजाइनिंग एंड इवेल्युएटिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैलेंजेस टू ट्रेनिंग मैनेजर। इतना कंटेंट है, ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, छोटी सी यूनिट है, मुश्किल से आधा घंटा लगने वाला है इसे कवर करने में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का कंसेप्ट देखते हैं, दोनों में क्या मतलब होता है और क्या डिफरेंस होता है। तो ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल एंड कंपिटेंसी थ्रू इंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक्वायर करी जाती है नॉलेज, स्किल एंड कंपिटेंसीज। किसकी मदद से? इंस्ट्रक्शंस की मदद से, प्रैक्टिस की मदद से और एक्सपीरियंस की मदद से। It is a systematic and organized approach to learning that aim to improve performance, productivity and effectiveness in specific area और task। ये क्या है? एक तरीके का सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है जिसके अंदर हम लर्न करते हैं, क्या लर्निंग लेते हैं और किस लिए लर्निंग करते हैं, ताकि हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और इफेक्टिवनेस बढ़ सके किसी स्पेसिफिक एरिया में या स्पेसिफिक टास्क में। Training can be provided in a variety of formats such as classroom-based session, online course, on-the-job training, workshop, seminar and simulations। तो ट्रेनिंग कई सारे तरीकों से प्रोवाइड करवाई जा सकती है। क्लासरूम बेस्ड ट्रेनिंग हो सकती है, ऑनलाइन कोर्सेज हो सकते हैं, ऑनलाइन ऑन दी जॉब ट्रेनिंग हो सकती है, वर्कशॉप के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू या सिमुलेशंस के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा सकती है। Next, the ultimate goal of training is to enhance individual and organizational capability to achieve desired outcome and goal। जो ट्रेनिंग का अल्टीमेट गोल होता है वो क्या होता है? इंडिविजुअल की और ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को इनहांस कर देना, जिससे जो डिजायर्ड गोल या आउटकम है उसे अचीव किया जा सके। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड एडवांसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंडिविजुअल की ग्रोथ और एडवांसमेंट लॉन्ग टर्म बेसिस पर, उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। इट इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज मेंटरिंग, कोचिंग, जॉब रोटेशन, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? मेंटरिंग, कोचिंग, जॉब रोटेशन या फिर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारे आपके डेवलपमेंट के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एम्स टू एनहांस एम्प्लॉय पोटेंशियल, प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीज। डेवलपमेंट का एम क्या होता है? एम्प्लॉय की पोटेंशियल को एनहांस करना होता है जिससे उसे फ्यूचर रोल और रिस्पांसिबिलिटी के लिए तैयार किया जा सके। एंड सपोर्ट देयर करियर प्रोग्रेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके करियर की प्रोग्रेशन के लिए वर्क करवाया जा सके। ये था आपका डेवलपमेंट और ट्रेनिंग होता क्या है। अब आता है आपका इंपॉर्टेंस क्या होती है ट्रेनिंग की। तो नंबर 1 आता है इनहांस्ड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो ट्रेनिंग इक्विप्स एम्प्लॉय विद द नेसेसरी नॉलेज, स्किल एंड टूल्स टू परफॉर्म देयर जॉब इफेक्टिवली। ट्रेनिंग की मदद से एम्प्लॉय को पास नॉलेज आ जाती है, स्किल आ जाती है, टूल्स आ जाते हैं जिससे वो अपनी जॉब को इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाता है। दिस लीड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क। इससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है और क्वालिटी बढ़ जाती है वर्क की। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड एंगेजमेंट। तो प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी शो एम्प्लॉय दैट द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉय को शो करती है कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसकी ग्रोथ हो, उनका डेवलपमेंट हो। दिस कैन लीड टू हाई लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। इससे क्या होता है? एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, वो मोटिवेट हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से एंगेज रहता है अपने वर्क में। नेक्स्ट आता है रिटेंशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट। तो इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग कैन हेल्प अट्रैक्ट एंड रिटेन टॉप टैलेंट।
जब ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करा जाता है तो इससे क्या होता है, अट्रैक्ट हो पाता है और रिटेन हो पाता है जो टॉप टैलेंट है। एम्प्लॉय आर मोर लाइकली टू स्टे विद एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। और जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही रहना चाहते हैं जो उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाए लर्निंग और डेवलपमेंट की। नेक्स्ट है एडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन। तो ट्रेनिंग हेल्प एम्प्लॉय स्टे करंट विद इंडस्ट्री ट्रेंड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड बेस्ट प्रैक्टिस। जो ट्रेनिंग है वो हेल्प करती है एम्प्लॉय की कि वो करंट जो इंडस्ट्री ट्रेंड है उसको समझ सके, जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, उसे समझ सके और उन सारी चीजों को अडॉप्ट कर सके। दिस इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट टू चेंज इन मार्केट एंड फोस्टर अ कल्चर ऑफ इनोवेशन। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन भी मार्केट के चेंजेस के साथ अपने आप को अडेप्ट कर पाएगी और जो एक इनोवेशन का कल्चर है वो प्रमोट होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। तो प्रॉपर ट्रेनिंग कैन हेल्प रिड्यूस एरर, एक्सीडेंट एंड कंप्लायंस इशू इन वर्कप्लेस। अगर अच्छी ट्रेनिंग होगी तो उससे क्या होता है, एरर के, एक्सीडेंट के और कंप्लायंस के रिस्क होता है वो कम हो जाता है वर्कप्लेस के अंदर। दिस कैन मिनिमाइज रिस्क एंड लाइबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन। और इससे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क और लाइबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग। तो वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय आर मोर एफिशिएंट, मेक फ्यूअर मिस्टेक एंड रिक्वायर लेस सुपरविजन। जो एक अच्छा ट्रेन्ड एम्प्लॉय होता है उसे वो एफिशिएंट होता है, मिस्टेक्स कम करता है और उसे सुपरविजन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। दिस कैन लीड टू कॉस्ट सेविंग इन टर्म ऑफ टाइम, रिसोर्स एंड रिवर्क। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट की सेविंग होती है इन टर्म्स ऑफ टाइम, मतलब टाइम कम खर्च करना पड़ता है उस एम्प्लॉय के ऊपर, रिसोर्सेज कम खर्च करने पड़ते हैं और रिवर्क में दोबारा काम नहीं करवाना पड़ता है उससे। ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो एम्प्लॉय हु आर वेल ट्रेन्ड आर बेटर इक्विप्ड टू मीट कस्टमर नीड एंड प्रोवाइड एक्सीलेंट सर्विस। ऐसे एम्प्लॉय जो वेल ट्रेन्ड होंगे वो कैसे होते हैं, वो कस्टमर की नीड्स को समझ पाते हैं और उन्हें एक्सीलेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाते हैं। दिस कैन रिजल्ट इन हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। इससे क्या होता है, हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन आता है और लॉयल्टी बनी रहती है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग हैव अ कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट। वेल ट्रेन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करती है ताकि कॉम्पिटिटिव एज मिल सके मार्केट में, मतलब एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट हो सके, क्योंकि जो वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं और बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस हो गई कि ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है और इसके क्या क्या एक तरीके से बेनिफिट हो जाते हैं। अब आता है असेसिंग ट्रेनिंग नीड। ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती क्यों है, उसे कैसे जाना जाता है। तो आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड इज अ क्रूशियल स्टेप इन डिजाइनिंग एन इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर हमें एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ट्रेनिंग की जरूरत है क्यों। Here are some steps to help identify training need within an organization। तो अब आपको स्टेप्स बता रखे हैं कि किन तरीके से जाना जा सकता है कि ट्रेनिंग की नीड है या नहीं है। तो सबसे पहले कंडक्ट अ ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। स्टार्ट बाय कंडक्टिंग थ्रू असेसमेंट ऑफ करंट स्किल, नॉलेज एंड परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉय। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो हमारे करंट एम्प्लॉय हैं उनकी परफॉर्मेंस लेवल, उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स को असेस करो, जानो कि उनके पास अभी कितनी स्किल्स हैं, कितनी कैपेबिलिटीज हैं, क्या क्या चीजें उन्हें आती हैं। दिस कैन बी डन थ्रू सर्वे, इंटरव्यू, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड ऑब्जर्वेशन। ये किसकी मदद से किया जा सकता है, सर्वे की मदद से, इंटरव्यू की मदद से, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और ऑब्जर्वेशन की मदद से ये सारी चीजें की जा सकती हैं। फिर आता है अलाइन ट्रेनिंग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या करना है आपको, जो ट्रेनिंग है उसे ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ अलाइन करना है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले उसे समझना है, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उन्हें समझना है। फिर आइडेंटिफाई एरिया वेयर ट्रेनिंग कैन हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन करंट परफॉर्मेंस एंड डिजायर्ड आउटकम। और ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन से एरिया हैं जहाँ पर ट्रेनिंग हेल्प कर सकती है, जो गैप है जो हमें अचीव करना है और जो अभी जहाँ पर अभी हम हैं इनके बीच का जो गैप है उसे ट्रेनिंग किस तरीके से फिल कर सकती है, ये जानना है। नेक्स्ट है कंसल्ट विद स्टेक होल्डर। तो इंगेज विद की स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग मैनेजर, सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉय टू गैदर इनसाइट्स ऑन ट्रेनिंग नीड्स। आपको क्या करना है, जो स्टेक होल्डर्स है, मतलब जो मैनेजर्स है, सुपरवाइजर है, एम्प्लॉयज है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है और जानना है कि ट्रेनिंग की नीड है या नहीं है। दे कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इनपुट एरिया दैट रिक्वायर इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट, क्योंकि वो बता सकते हैं आपको कि किन एरियाज में इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट की जरूरत है। फिर आता है रिव्यू परफॉर्मेंस डेटा। तो एनालाइज परफॉर्मेंस डेटा सच एज प्रोडक्टिविटी मैट्रिक, क्वालिटी इंडिकेटर एंड कस्टमर फीडबैक टू आइडेंटिफाई एरिया वेयर ट्रेनिंग कैन एड्रेस परफॉर्मेंस गैप। आपको क्या करना है, जो परफॉर्मेंस डाटा है, मतलब जो प्रोडक्टिविटी है, क्वालिटी इंडिकेटर्स है, कस्टमर की फीडबैक है, उन्हें जानना है जिससे पता लग सके कि किन एरियाज में ट्रेनिंग से इंप्रूवमेंट की जरूरत है।
फिर आता है कंसीडर इंडस्ट्री ट्रेंड, तो स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट इंडस्ट्री ट्रेंड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड बेस्ट प्रैक्टिस, आइडेंटिफाई स्किल एंड नॉलेज एरिया दैट आर क्रिटिकल फॉर स्टेइंग कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। साथ में आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको इंडस्ट्री के ट्रेंड को समझना है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को समझना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्किल्स एंड नॉलेज के एरिया है जहां पर हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं, उन एरियाज में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट है असेस कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, तो इंश्योर दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम एड्रेस रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड लीगल ऑब्लिगेशन। क्या इंश्योर करना है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो एड्रेस करें रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को, सेफ्टी स्टैंडर्ड को और लीगल ऑब्लिगेशंस को। आइडेंटिफाई एनी गैप इन कंप्लायंस नॉलेज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड थ्रू ट्रेनिंग, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आप ट्रेनिंग की मदद से इन गैप्स को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इवेल्युएट एम्प्लॉय फीडबैक, तो सॉलिसिट फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉय थ्रू सर्वे, फोकस ग्रुप और सजेशन बॉक्सेस। क्या करना है, आपको फीडबैक गैदर करनी है एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट इनटू देयर ट्रेनिंग नीड एंड प्रेफरेंस, ताकि पता लग सके कि एम्प्लॉय किस टाइप की किन एरियाज में ट्रेनिंग चाहते हैं। फिर आता है प्रायोरिटाइज ट्रेनिंग नीड, तो वंस ट्रेनिंग नीड हैज बीन आइडेंटिफाइड, प्रायोरिटाइज देम बेस्ड ऑन द इंपैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन गोल, एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी। अब जब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई कि किस एरिया में ट्रेनिंग की जरूरत है, कहाँ कहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है, तो आपको प्रायोरिटाइज करना है कि ऐसी कौन सी एरियाज हैं जहाँ पर सबसे पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने की जरूरत है, मतलब जहाँ पर सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो उन एरियाज में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है। डेवलप अ ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड एड्रेस हाई प्रायोरिटी नीड फर्स्ट, और इसके बाद आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप करना है और जो सबसे हाई प्रायोरिटी की नीड है, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है ट्रेनिंग की, सबसे पहले वहां ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, तो ये हुआ आपको कि आइडेंटिफाई करना है कि कैसे कि ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब जब पता लग जाता है कि ट्रेनिंग की जरूरत है तो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप करना पड़ता है। तो नेक्स्ट टॉपिक वही है, आपको किस तरीके से आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। तो इसके भी देखिए स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आता है आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड, तो एज मेंशन्ड अर्लियर स्टार्ट बाय कंडक्टिंग अ थोरो असेसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग नीड, use a variety of methods such as survey, interview, performance evaluation and data analysis to identify the specific skills and knowledge gap that need to be addressed। फर्स्ट स्टेप क्या आता है इसमें, आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड, मतलब डिजाइन करते टाइम पहला स्टेप आपको क्या परफॉर्म करना है, जो आपने ऊपर स्टेप पढ़े हैं वो आपका यहाँ बन जाता है पहला स्टेप, कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं है। किसकी मदद से, काफी सारे मेथड है आपके, सर्वे, इंटरव्यू, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इन सारी चीजों की मदद से आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेनिंग की जरूरत है। उसके बाद डिफाइन ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, तो वंस द ट्रेनिंग नीड हैज बीन आइडेंटिफाई क्लियरली डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब अगर नीड पता लग जाती है कि हाँ ट्रेनिंग की जरूरत है, उसके बाद आपको उसका ऑब्जेक्टिव बताना है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है कि जो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने वाले हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है। व्हाट स्पेसिफिक आउटकम आर एम टू अचीव, कि आप क्या अचीव करने वाले हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवा के। नेक्स्ट स्टेप आता है डेवलप लर्निंग आउटकम, तो बेस्ड ऑन डिफाइंड ऑब्जेक्टिव आर्टिकुलेट क्लियर एंड मेजरेबल लर्निंग आउटकम फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब जब एक बार ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो जाता है तो आपको एक क्लियर और मेजरेबल टारगेट डिफाइन कर लेना है कि आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवा के ये रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं। व्हाट पार्टिसिपेंट आर एबल टू डू और नो आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग, मतलब अगर जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो जो इसके पार्टिसिपेंट हैं उनके पास क्या क्या स्किल्स आ जानी चाहिए, वो चीज आपको डिफाइन करनी है। दीज आउटकम विल गाइड द डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग कंटेंट एंड असेसमेंट, क्योंकि ये जो आउटकम होते हैं इसी की मदद से आप ट्रेनिंग कंटेंट और असेसमेंट प्रिपेयर कर पाते हैं। नेक्स्ट है फिर सिलेक्ट ट्रेनिंग मेथड एंड कंटेंट, तो चूज अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मेथड एंड कंटेंट दैट अलाइन द आइडेंटिफाई नीड एंड लर्निंग आउटकम। अब जब ये सारी चीजें हो जानी है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपको कि ट्रेनिंग का मेथड चूज करना है कि किस मेथड से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है, जिससे जो आपने नीड आइडेंटिफाई करी है वो नीड पूरी हो जाए और जो आपने रिजल्ट आउटकम आप पाना चाहते हैं वो आउटकम आपको मिल जाए। दिस could include instructor lead training, e-learning module, workshop, simulations, on the job training, combination of these approach। कई सारे ये मेथड बताए हैं आपको। डेवलप और सिलेक्ट relevant ट्रेनिंग मटेरियल एंड रिसोर्स टू सपोर्ट द चूजन मेथड, आपको क्या करना है, ट्रेनिंग मटेरियल और रिसोर्सेज का यूज करना है चूजन मेथड में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के लिए। नेक्स्ट आता है क्रिएट अ ट्रेनिंग शेड्यूल, तो डिटरमाइन द टाइमिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब जब एक बार मेथड चूज हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम की टाइम और ड्यूरेशन डिफाइन करनी होती है। कंसीडर फैक्टर सच एज एम्प्लॉय अवेलेबिलिटी, ऑपरेशनल डिमांड एंड द ऑप्टिमम टाइमिंग फॉर रिलेशन लर्निंग रिटेंशन। इसके अंदर क्या क्या फैक्टर आप कंसीडर करेंगे, कितने एम्प्लॉय अवेलेबल हैं, क्या डिमांड है,
क्या टाइमिंग रहने वाली है और लर्निंग रिटेंशन क्या है। क्रिएट अ डिटेल शेड्यूल दैट आउटलाइन द ट्रेनिंग सेशन, टॉपिक कवर्ड एंड प्री और पोस्ट ट्रेनिंग एक्टिविटी। आपको एक डिटेल शेड्यूल बनाना है जिसके अंदर आप ट्रेनिंग के सेशन डिफाइन करेंगे कि कितनी देर का आपका ट्रेनिंग रहने वाली है, क्या क्या उसमें टॉपिक कवर करे जाएंगे और क्या क्या एक्टिविटीज रहने वाली है ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका डिजाइन इंगेजिंग ट्रेनिंग मटेरियल। तो डेवलप और क्यूरेट इंगेजिंग ट्रेनिंग मटेरियल दैट इफेक्टिवली कन्वे द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। दिस में इंक्लूड प्रेजेंटेशन, वीडियो, इंटरेक्टिव एक्सरसाइज, केस स्टडी एंड रियल बेस्ड एग्जांपल। इंश्योर दैट मटेरियल आर विजुअली अपीलिंग एंड cater टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। क्या करना है आपको, ट्रेनिंग मटेरियल डिजाइन करना है जिससे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इंगेज रहें, उन्हें अलग अलग प्रेजेंटेशन की मदद से, वीडियो, इंटरेक्टिव एक्सरसाइज की मदद से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है। फिर आता है इनकॉर्पोरेट असेसमेंट। तो इंटीग्रेट असेसमेंट इनटू ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इवैल्यूएट पार्टिसिपेंट अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल। अब ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको इसमें क्या करना है, असेसमेंट को इंटीग्रेट करना है जिससे टाइम टू टाइम पार्टिसिपेंट्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जो उनका असेसमेंट किया जा सके, उन्हें इवैल्यूएट किया जा सके। दिस कुड इन्वॉल्व क्विज, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, रोल प्लेइंग सिनेरियो, प्रोजेक्ट असेसमेंट हेल्प मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रोवाइड फीडबैक टू बोथ पार्टिसिपेंट एंड ट्रेनर। मतलब उनका एक तरीके से टेस्ट कंडक्ट करते रहना है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, रोल प्लेइंग की मदद से, जिससे क्या हो सके, ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस के बारे में पता लग सके और फीडबैक मिल सके पार्टिसिपेंट को भी और ट्रेनर को भी। नेक्स्ट आता है प्लान फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो स्टेबलाइज मैकेनिज्म फॉर गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम पार्टिसिपेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। यूज दिस फीडबैक टू आइडेंटिफाई एरिया फॉर इंप्रूवमेंट एंड मेक एडजस्टमेंट टू फ्यूचर इटरेशन ऑफ द ट्रेनिंग। साथ के साथ आपको क्या करना है, फीडबैक गैदर करती रहनी है पार्टिसिपेंट से, जिससे क्या पता लग सके कि क्या एरियाज हैं जहाँ पर जो पार्टिसिपेंट है उन्हें इंप्रूवमेंट चाहिए, कहाँ कहाँ पर हमें एडजस्टमेंट करनी है, जिससे फ्यूचर में और अच्छे तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा सके। नेक्स्ट है इंप्लीमेंट ट्रेनिंग डिलीवरी। तो एग्जीक्यूट द ट्रेनिंग प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू स्टेबलाइज शेड्यूल एंड डिलीवरी मेथड। आपको क्या करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है एज पर शेड्यूल एंड डिलीवरी मेथड। इंश्योर दैट ट्रेनर आर वेल प्रिपेयर्ड एंड इक्विप्ड टू डिलीवर द कंटेंट इफेक्टिवली। ट्रेनर ऐसा होना चाहिए जिसके पास सारी कंपिटेंसी होनी चाहिए और वो अच्छे तरीके से, इफेक्टिवली तरीके से ट्रेनिंग का सारा मटेरियल डिलीवर कर पाना चाहिए। लास्ट आता है इवैल्यूएट ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। तो आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज कंप्लीटेड, कंडक्ट एन इवैल्यूएशन टू असेस इट्स इफेक्टिवनेस। अब एक बार जब ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो एक इवैल्यूएशन कंडक्ट करना है जिससे उसकी इफेक्टिवनेस को समझा जा सके। मेजर चेंजेस इन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, नॉलेज एक्विजिशन एंड स्किल डेवलपमेंट। आपको मेजर करना है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, उसके नॉलेज एक्विजिशन को और उसके स्किल डेवलपमेंट को। यूज दिस डेटा टू डिटरमाइन इफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम मीट इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मेड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। आपको ये डेटा का यूज करना है जिससे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके ऑब्जेक्टिव मीट हुआ है ये जाना जा सके और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट को समझा जा सके। ठीक है, तो ये आपके स्टेप्स होते हैं किस तरीके से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका रोल ऑफ ट्रेनिंग मैनेजर की। एक जो ट्रेनिंग मैनेजर होता है उसका क्या क्या रोल होता है। तो पहला रोल होता है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। तो द ट्रेनिंग मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग थोरो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट टू आइडेंटिफाई गैप इन एम्प्लॉय नॉलेज, स्किल एंड कॉम्पिटेंसी। सबसे पहला रोल होता है ट्रेनिंग मैनेजर का कि वो एक असेसमेंट कंडक्ट करे जिससे पता लग सके कि एम्प्लॉय के अंदर कौन सी नॉलेज, स्किल और कॉम्पिटेंसी की कमी है जो उसे प्रोवाइड करवानी है। दिस इन्वॉल्व वर्किंग क्लोजली विद की स्टेक होल्डर सच एज डिपार्टमेंट हेड एंड एचआर पर्सनल टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट। ये किसकी मदद से करा जा सकता है, जो डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं या एचआर पर्सनल होते हैं उनकी मदद से इस चीज को समझा जाता है और ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट को समझा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को किन एरियाज में ट्रेनिंग चाहिए और एम्प्लॉयज को किन एरियाज को इम्प्रूव करना है। दूसरा रोल होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन। तो बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड ट्रेनिंग नीड, द ट्रेनिंग मैनेजर डिजाइन कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब जब एक बार असेसमेंट हो जाता है तो नेक्स्ट रोल क्या आता है ट्रेनिंग मैनेजर का, एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करता हो। दिस इंक्लूड डिफाइनिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मेथड एंड मटेरियल, क्रिएटिंग एंगेजिंग कंटेंट दैट मीट द नीड ऑफ डाइवर्स लर्नर। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं इस रोल के अंदर, डिफाइन करना, लर्निंग का ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, ट्रेनिंग का मेथड सिलेक्ट करना और मटेरियल प्रोवाइड करवाना, एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करना और जो डाइवर्स लर्नर है उनकी नीड्स को पूरी करना। नेक्स्ट रोल आता है रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो द ट्रेनिंग मैनेजर ओवरसी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम इंक्लूडिंग बजटिंग फॉर ट्रेनिंग एक्सपेंस, कोऑर्डिनेटिंग द एक्सटर्नल ट्रेनर और वेंडर एंड मैनेजिंग ट्रेनिंग फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट। जो थर्ड रोल है वो क्या है, रिसोर्स एलोकेशन का है, रिसोर्स मैनेजमेंट का है कि जो ट्रेनिंग के लिए रिसोर्सेज की जरूरत है उन्हें एक्वायर करना,
एलोकेट करना, ये सारी काम किसके होते हैं? ये भी काम ट्रेनिंग मैनेजर के ही होते हैं। नेक्स्ट रोल आएगा ट्रेनिंग डिलीवरी का। तो द ट्रेनिंग मैनेजर प्ले अ की रोल इन डिलीवरिंग ट्रेनिंग सेशन और ओवरसीइंग ट्रेनर टू इंश्योर दैट कंटेंट इज इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड टू द पार्टिसिपेंट। दिस में इन्वॉल्व कंडक्टिंग ट्रेनिंग सेशन, फैसिलिटेटिंग वर्कशॉप, कोऑर्डिनेटिंग ऑनलाइन लर्निंग एक्टिविटीज। ट्रेनिंग डिलीवरी के अंदर आपका क्या आ जाता है? इस रोल के अंदर जो सबसे मेन रोल होता है ट्रेनिंग मैनेजर का, जो एक्चुअल रोल होता है ट्रेनिंग के सेशन लेना और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना एम्प्लॉय को, वो आता है आपका ट्रेनिंग डिलीवरी रोल के अंदर। फिर आता है इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। तो आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज कंप्लीटेड, द ट्रेनिंग मैनेजर इवैल्यूएट इट्स इफेक्टिवनेस थ्रू वेरियस असेसमेंट मेथड। नेक्स्ट रोल क्या होता है? जो ट्रेनिंग कंडक्ट हुई है उसको इवैल्यूएट करना, ये भी ट्रेनिंग मैनेजर का ही काम होता है। This include collecting feedback from participant, analyzing training outcome against learning objective and measuring the impact of training और employee performance। इसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं? फीडबैक कलेक्ट करना पार्टिसिपेंट से, एनालाइज करना ट्रेनिंग के आउटकम को लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट, और मेजर करना ट्रेनिंग का इम्पैक्ट एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के ऊपर, की ट्रेनिंग से उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो ये भी इसका ट्रेनिंग मैनेजर का ही रोल होता है। फिर आता है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो द ट्रेनिंग मैनेजर कॉन्टिन्यूसली सीक अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव ट्रेनिंग प्रोग्राम बेस्ड ऑन फीडबैक, इवैल्यूएशन रिजल्ट एंड इमर्जिंग ट्रेंड इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। एक और रोल, जो लास्ट रोल है, वो क्या होता है? इन सारी फीडबैक के बाद ये देखना कि और क्या क्या इंप्रूवमेंट करी जा सकती है ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, जिससे क्या हो सके और इफेक्टिवली तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा सके। ये भी ट्रेनिंग मैनेजर का ही काम होता है। This may involve updating training content, incorporating new technology, adapting training method to better meet organization need। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? ट्रेनिंग के कंटेंट को अपडेट करना, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और नए नए ट्रेनिंग के मेथड को अडॉप्ट करना। ये सारी चीजें आ जाती है आपकी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट रोल के अंदर। ठीक है, ये आपके रोल हो गए ट्रेनिंग मैनेजर के, क्या क्या रोल होते हैं। फिर आता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं ट्रेनिंग मैनेजर की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। तो कंडक्टिंग थ्रू असेसमेंट टू आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड एंड गैप इन एम्प्लॉय नॉलेज, स्किल एंड कॉम्पिटेंसी। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे ये जानना होता है कि किन किन एरियाज में ट्रेनिंग की जरूरत है, मतलब एम्प्लॉयज की कौन कौन सी स्किल, कॉम्पिटेंसी और एबिलिटी है जहां पर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है ट्रेनिंग की मदद से। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन। तो डेवलप एंड डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। फिर दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है? ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन करना। थर्ड आता है ट्रेनिंग डिलीवरी। ये सारा वही रिपीटेटिव कंटेंट है। डिलीवरिंग ट्रेनिंग सेशन, वर्कशॉप और ऑनलाइन लर्निंग एक्टिविटी एंड एम्प्लॉय ओवरसीइंग ट्रेनर टू इंश्योर इफेक्टिव डिलीवरी। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई? कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना है एम्प्लॉय को। फिर आएगा फोर्थ, ये ऊपर वाले ही पॉइंट है एक तरीके से, अगर आपको दिख रहे हो, थोड़ी सी लैंग्वेज उस तरीके से लिख दी है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाए अब। रिसोर्स मैनेजमेंट, तो मैनेजिंग ट्रेनिंग बजट, रिसोर्स, मटेरियल, फैसिलिटेट एक्सटर्नल वेंडर टू सपोर्ट ट्रेनिंग इनिशिएटिव। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिसोर्स को अच्छे से मैनेज करे, एलोकेट करे। फिर इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, तो असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम थ्रू फीडबैक कलेक्शन, इवैल्यूएशन मेथड एंड मेजरिंग इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेनिंग मैनेजर की कि वो इवैल्यूएट करे ट्रेनिंग को और उसके रिजल्ट को असेस करे। फिर लर्निंग टेक्नोलॉजी, तो यूटिलाइजिंग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड अदर टेक्नोलॉजी टू एनहांस ट्रेनिंग डिलीवरी एंड ट्रैकिंग। अलग अलग तरीके के लर्निंग प्लेटफॉर्म का यूज करे, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का यूज करे, जिससे अच्छे तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा सके। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रेनिंग मैनेजर की। फिर कंप्लायंस ट्रेनिंग, तो इंश्योर दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड कंप्लायंस ऑब्लिगेशन। ये भी ट्रेनिंग मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सारे इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए और सारी कंप्लायंस को फॉलो करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट, तो सपोर्टिंग एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्लान, करियर पैथवे एंड स्किल एनहांसमेंट थ्रू टेलर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये भी ट्रेनिंग मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉय को डेवलप करे, एम्प्लॉय के अंदर की स्किल्स को डेवलप करे कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की मदद से। फिर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, तो कोलैबोरेटिंग विद डिपार्टमेंट हेड, एचआर प्रोफेशनल एंड सीनियर लीडरशिप टू अलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड प्रायोरिटी। ये भी ट्रेनिंग मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेक होल्डर, मतलब जो हमारे एचआर प्रोफेशनल है, सीनियर लीडर है या डिपार्टमेंट हेड है, उनके साथ कोलैबोरेशंस करे, कम्युनिकेट करे, जिससे क्या हो, जो ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव है वो अलाइन किए जा सके ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स के साथ। फिर आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो स्टेइंग अपडेटेड ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड, बेस्ट प्रैक्टिस एंड सर्टिफिकेशन टू एनहांस स्किल एंड नॉलेज इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इंडस्ट्री का ट्रेंड है, बेस्ट प्रैक्टिस है, सर्टिफिकेशन है, उसके साथ अपडेट रहे, अपनी नॉलेज को अपडेट रखे, जिससे चेंजेस के साथ वो अडेप्ट कर सके और अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सके। फिर आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो लिंकिंग ट्रेनिंग आउटकम टू परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, केपीआई एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल टू मेजर
द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन बेस्ट रिजल्ट, उसके बाद परफॉर्मेंस को मैनेज करे, मेजर करे, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेनिंग मैनेजर की। और कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की, जब जहाँ जहाँ फीडबैक के अकॉर्डिंग उसे पता लगता रहे तो उसे उन एरियाज में इम्प्रूवमेंट करते रहनी चाहिए जहाँ पर कोई भी डेफिशिएंसी हो या जो भी अचीव ना किया जा सके पुराने ट्रेनिंग प्रोग्राम की मदद से अचीव ना किया जा सका हो, उसे आगे फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की मदद से अचीव किया जा सके, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका चैलेंजेस ऑफ ट्रेनिंग मैनेजर की। जो एक ट्रेनिंग मैनेजर होता है वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है। तो पहला चैलेंज आता है आपका लिमिटेड रिसोर्स। तो ट्रेनिंग मैनेजर ऑफन हैव टू वर्क विद लिमिटेड बजट, टाइम कंस्ट्रेंट एंड रिसोर्स व्हिच कैन इंपैक्ट द डिजाइन, डिलीवरी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो ट्रेनिंग मैनेजर होता है उसके पास लिमिटेड बजट होता है, टाइम का कंस्ट्रेंट होता है और रिसोर्सेज भी कम होते हैं, जिससे क्या होता है जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो अच्छे से डिजाइन भी नहीं हो पाता है, डिलीवर भी नहीं हो पाता है और इफेक्टिवनेस भी उसकी कम हो जाती है। फिर है चेंजिंग बिजनेस नीड्स। तो रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, मार्केट ट्रेंड एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटी कैन क्रिएट चैलेंज इन अलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम विद इवॉल्विंग बिजनेस नीड एंड इंश्योरिंग रेलेवेंस एंड इफेक्टिवनेस। क्या बोला है, बिजनेस में चेंज, टेक्नोलॉजी में चेंज, मार्केट के अंदर ट्रेंड, ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज में चेंज आने की वजह से क्या होता है, एक चैलेंज क्रिएट हो जाता है कि जो पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया था वो अब रेलेवेंट नहीं रहा या इफेक्टिव नहीं रहता। तो ये भी एक चैलेंज हो जाता है। फिर आता है रेजिस्टेंस टू चेंज। तो एम्प्लॉय में रेजिस्ट पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेनिंग प्रोग्राम ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन, परसीव्ड लैक ऑफ रेलेवेंस और फियर ऑफ चेंज विच कैन हिंडर द सक्सेस ऑफ ट्रेनिंग इनिशिएटिव। नेक्स्ट चैलेंज क्या आता है, जो एम्प्लॉय होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं, मतलब वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कई सारे रीजंस की वजह से, क्योंकि इनके उनको इसके बारे में मोटिवेशन नहीं होता है, इसके बारे में अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, लेकिन वो डायरेक्ट रेजिस्ट कर देते हैं। तो ये भी एक चैलेंज क्रिएट कर देता है ट्रेनिंग मैनेजर के लिए। फिर आता है मेजरिंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। तो इवैल्यूएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, स्किल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन आउटकम कैन बी अ चैलेंजिंग, स्पेशली व्हेन लिंकिंग ट्रेनिंग आउटकम टू बिजनेस रिजल्ट। जो ट्रेनिंग के रिजल्ट होते हैं, जो परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, इतना इजी टास्क नहीं होता है। तो ये भी एक चैलेंज बन जाता है ट्रेनिंग मैनेजर के लिए कि किस तरीके से इन्हें इवैल्यूएट किया जा सके। फिर एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन। तो इंकरेजिंग एक्टिविटी, एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेशली इन वर्चुअल और रिमोट सेटिंग कैन बी अ चैलेंज इन ट्रेनिंग मैनेजर। पार्टिसिपेट करने के लिए इंकरेज करना भी एक तरीके से चैलेंज हो जाता है कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, उसके लिए उन्हें कैसे मनाया जाए, तो ये भी एक चैलेंज बन जाता है। फिर आता है मैनेजिंग मल्टीपल स्टेक होल्डर। तो बैलेंसिंग द नीड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग सीनियर लीडरशिप, डिपार्टमेंट हेड, एम्प्लॉय एंड एक्सटर्नल पार्टनर कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। क्या बोला है, जो स्टेक होल्डर हैं अलग अलग, उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती हैं, तो उन सभी की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कर पाना और उन सभी की एक्सपेक्टेशंस के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छा डिजाइन कर पाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है और एक चैलेंज क्रिएट कर देता है। फिर आता है अडेप्टिंग टू लर्निंग ट्रेंड। तो कीपिंग अप विद इमर्जिंग लर्निंग टेक्नोलॉजी ट्रेंड एंड बेस्ट प्रैक्टिस इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू इंश्योर दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम रिमेन रेलेवेंट एंड एंगेजिंग फॉर एम्प्लॉय। क्या बोला है, ट्रेंड को समझ पाना, जो आसपास ट्रेंड हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा लर्निंग का मेथड एडॉप्ट कर पाना भी एक चैलेंज बन जाता है मैनेजर्स के लिए, क्योंकि जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर और बहुत ज़्यादा रैपिड तरीके से होते हैं। नेक्स्ट है कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो इंश्योरिंग दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम मीट कंप्लायंस स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन कैन बी चैलेंजिंग स्पेशली इन हाई रेगुलेटेड इंडस्ट्री। जो हाई रेगुलेटेड इंडस्ट्री होती है उनके अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम सारी कंप्लायंस को फॉलो करे, सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फॉलो करे, सारे सर्टिफिकेशन करे, ये भी एक चैलेंज होता है ट्रेनिंग मैनेजर के लिए। फिर आता है रिमोट ट्रेनिंग डिलीवरी। तो मैनेजिंग द ट्रांजिशन टू वर्चुअल और रिमोट ट्रेनिंग डिलीवरी मॉडल इंक्लूडिंग सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, इंश्योरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मेंटेनिंग एंगेजमेंट विद रिमोट लर्नर। अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है वर्चुअल मोड के थ्रू, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि एक अच्छे एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का चूज करना, इफेक्टिव कम्युनिकेट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, और उनके एंगेजमेंट को मैनेज करना भी एक चैलेंज हो जाता है ट्रेनिंग मैनेजर के लिए। फिर आता है स्किल गैप एंड डेवलपमेंट नीड। तो आइडेंटिफाई एंड एड्रेसिंग स्किल गैप एंड डेवलपमेंट नीड अक्रॉस डाइवर्स एम्प्लॉय पॉपुलेशन टू इंश्योर दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम आर टेलर्ड टू मीट इंडिविजुअल लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब हर जो एम्प्लॉय होता है उसकी अपनी अलग अलग नीड होती है, अपनी अलग अलग डेफिशिएंसी होती है, तो सभी के लिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिससे सभी की इंडिविजुअल नीड्स भी पूरी हो और ऑर्गेनाइजेशन की नीड भी पूरी हो, तो ये भी एक चैलेंज क्रिएट कर देता है ट्रेनिंग मैनेजर के लिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर आपकी जो ये यूनिट नंबर 4 है कंप्लीट हो जाती है। जितना भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए थे सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।